डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे हैं ना। बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं और बहुत तरीके के एनिमल्स भी होते हैं ना। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स सब ने देखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? तो उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं इन्हें? क्यों? क्योंकि ये हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते। मतलब हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। कि अगर हम अपने ऐसे देखें तो जैसे मान लो कि हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हम अपनी नेकेड आई से देख लेते हैं, उसके लिए हमें और किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम किसके थ्रू देखते हैं? उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोप के बारे में तो पता है ना, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत चीज़ों को बहुत बड़ा कर देता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा कर देता है। ठीक, तो अब ये हम समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो ये हो गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बारे में हम और कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या सब टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर? तो इसके अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था। और क्या है उसमें? है ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन वायरसेस, देन वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, एंड लास्ट में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन टॉपिक्स के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक जैसे सब टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्या आ गया? ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो इन्हें हम कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? उसमें हम करते हैं किसमें डिवाइड? फर्स्ट बैक्टीरिया, देन फंगाई, एंड थर्ड नंबर पे क्या है? प्रोटोजोआ, और लास्ट में क्या है? एल्गी। तो हमने कौन से 4 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? वो है बैक्टीरिया फर्स्ट ग्रुप, देन सेकेंड ग्रुप फंगाई, थर्ड ग्रुप प्रोटोजोआ, एंड लास्ट वन इज एल्गी। ठीक, तो हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे कि क्या है। तो बैक्टीरिया जो है आपको पता ही है, बैक्टीरिया के बारे में कुछ तो जानते होंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया कई टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के बैक्टीरिया, कुछ अच्छे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे कि कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये हो गई बैक्टीरियाज की बात। फिर क्या आगे? फंगाई। तो फंगाई आपने देखा है कि कभी ब्रेड को बहुत दिनों तक कहीं बाहर रख दो मॉइस्ट जगह पे, तो ब्रेड के ऊपर ग्रे कलर का कुछ स्ट्रक्चर से आ जाते हैं ना। तो वो क्या होता है? तो वो जो अब उसको जब ब्रेड को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो वो क्या है? वो है फंगाई। ठीक, तो ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, और इसी तरीके से प्रोटोजोआ के बारे में मैंने अपने पिछली क्लासेस में अमीबा के बारे में कुछ आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पीछे देख लेना मेरी क्लासेस में। ठीक, तो अब ये प्रोटोजोआ में क्या हो गया? प्रोटोजोआ में भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपको पता होगा अमीबा, पैरामीशियम, है ना। ये कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये हो गए प्रोटोजोआ के बाद। अब इसके बाद क्या आ गई? एल्गी। तो एल्गी भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। तो ये जो कुछ टाइप के ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया? ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनको हमने 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया, देन फंगाई, और फिर प्रोटोजोआ, लास्ट में एल्गी। ठीक, अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं वायरसेस पे। तो वायरसेस को इन ग्रुप से बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि ये इन ग्रुप्स में क्यों नहीं इंक्लूड किए गए हैं वायरस? तो वायरस इसलिए नहीं इंक्लूड किए गए इस ग्रुप में क्यों? क्योंकि
वायरस जो हैं वो सिर्फ होस्ट की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब वो बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब वो बाहर अपने जैसे वायरस नहीं बना सकते, उन्हें एक होस्ट की ज़रूरत है। तो वो होस्ट क्या होगा? वो होस्ट एनिमल भी हो सकता है, वो होस्ट प्लांट भी हो सकता है, वो होस्ट ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। तो कोई भी जो भी होस्ट होगा वो उसके अंदर ही वायरस रिप्रोड्यूस करेगा। इसलिए वायरस जो है वो इन ग्रुप्स के अंदर नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस को क्यों नहीं इन ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक, तो वायरस इसलिए इनसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये हो गए वायरस के बारे में, लेकिन होते ये भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इन्हें भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक, अब क्या आ गया? वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब हमें ये पता करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करो कि किसी भी सॉइल, जो गीली सॉइल है या जैसी मिट्टी है, उसको अगर आप लेके आओ और एक बीकर में या किसी बर्तन में डाल के उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दो। ठीक, तो जब आप उसको बीकर में या बर्तन में डालोगे और वो जब सेटल हो जाएगा तो उससे आप एक ड्रॉप लेके किस पे रखोगे? स्लाइड पे रखोगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। इसका मतलब कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी तरह से अगर वाटर, किसी पॉन्ड के वाटर को भी स्लाइड में रख के अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसमें भी आपको दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जगह पे हैं, सारी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो बहुत ठंडी कोई जगह हो या हॉट स्प्रिंग हो, वो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे। ठीक, तो इसका क्या आंसर हो गया? वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव एवरीवेयर, मतलब वो हर जगह होते हैं लेकिन हमें अपनी आँख से नहीं दिखते हैं। चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो मार्शी लैंड हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो हर जगह हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, मतलब होते हैं, दिखते तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक, तो ये हम समझ गए वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब हम किस पे आ गए? अब हम आ गए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक ग्रुप है, क्या है वो? बैक्टीरियाज का। तो उसमें कुछ फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, सारे जो ये हैं ये हार्मफुल भी होते हैं और फ्रेंडली भी होते हैं। तो कुछ उसमें हार्मफुल होंगे, कुछ फ्रेंडली होंगे। तो अभी हम कुछ थोड़ी बहुत बातें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है आपके घर में, सबके घर में दही तो होती है, कर्ड होती है ना, खाते भी होगे आप लोग कर्ड। तो आपको कभी समझ में आता है कि कर्ड को कैसे जमाया जाता है या कैसे सेट किया जाता है? तो कभी अगर आप किचन में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मम्मा होती है या कोई भी जो भी खाना बना रहा है तो वो क्या करता है? बॉयल मिल्क में, जो बॉयल मिल्क हो जाता है उसके बाद उसको हल्का ठंडा कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं? उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कर्ड डाल देते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं और थोड़ी देर बाद 2 से 4 घंटे के बाद क्या होती है? बहुत अच्छी कर्ड जम जाती है, सेट हो जाती है। तो कभी हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो जाता है कि हमने मिल्क में कर्ड डाली और कर्ड सेट हो गई? तो वो किस लिए होती है? क्योंकि कर्ड के अंदर एक बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम होता है उसका? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये आप याद कर लेना। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड के अंदर होता है, जब इसको मिल्क में डाला जाता है, जैसे 1 चम्मच डाला तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया भी है क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो जब कर्ड को मिल्क में डाला तो वो बैक्टीरिया भी गया क्योंकि कर्ड के अंदर वो बैक्टीरिया है। तो जब वो मिल्क में जाता है तो वो जल्दी जल्दी से क्या करने लगता है? रिप्रोड्यूस करने लगता है, मतलब अपने को बढ़ाने लगता है। अगर एक बैक्टीरिया 2 से 4 से बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज वहाँ पर रिप्रोड्यूस होने के बाद बन जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया के वजह से क्या होता है? वो जो मिल्क है किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या पता चला कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है हमारे लिए? हमारे लिए हमारा फ्रेंड है ना, वो हमारे हेल्प कर रहा है।
तो ये क्या हो गए? ये हो गए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे हैं या जो हमारे लिए यूजफुल है, उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो इस तरीके से अभी हमने क्या समझा? हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में बहुत थोड़ा कुछ बताया है। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी। ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या समझ लिया? तो आज की क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझा कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में बांटा है। वो 4 मेजर ग्रुप्स में बांटे गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन से हैं? वो हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे आपको। ठीक, और इसके बाद क्या जाना हमने? वायरसेस के बारे में, और ये भी समझा कि वायरस को क्यों हमने उन ग्रुप्स में नहीं रखा है। ठीक है, और फिर क्या समझा? वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और लास्ट में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात हमने समझी, और इसके बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज इंट्रोडक्शन पढ़ाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? और इसको डिटेल में और आगे हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके सवाल है, तो आप क्या करोगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ लोगे, है ना? और क्या करना है आपको? अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन दबाना है, जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।